तो इस प्लांट को हमने पिछली बार रिपोर्ट किया था, पर पोर्ट की हालत ख़राब है। किसी ने उत्तरायण में गिरा दिया था, उसको नीचे स्टैंड के नीचे घुसड़ के चले गए थे लोग, किसी से गिर गया होगा तो इसकी हालत भी थोड़ी ख़राब हुई थी। बट अब ये कमबैक कर रहा है। नीमोटोड का भी इलाज हमने कर लिया है। वेलम प्राइम लाया था मैं और उसको घोल के दे दिया है मैंने। तो अब इसका भी इफ़ेक्ट होगा या क्या पता नहीं, बट ये अब कमबैक करने लगा है। तो मैं उसको एक सिरामिक पॉट में रख देता हूँ। पॉट छोटा भले ही है, बट उसको अब मैं अच्छे से देखना चाहता हूँ किसी फाइनल पॉट में, और उस पॉट को भी मैं किसी बड़े पॉट में डाल दूँगा, जिससे इसकी इम्यूनिटी में कोई इधर उधर ना हो। सेक्रीफाइस नहीं चाहिए मुझे कोई ऐसा। तो चलिए उसको निकालते हैं, देखते हैं उसका रूट स्ट्रक्चर क्या है। ये हमारी यूनिक प्रोपोगेशन से तैयार हुआ था दोस्तों। ये सब जो आप कर्वेचर देख रहे हैं वो मदर प्लांट पे ही बना लिए गए थे, और उसको हमने डायरेक्टली कट करके पार्सल बना लिया था हमारे न्यू प्रोपोगेशन सिस्टम में, और ये हेल्दी हो गया है। रूट पहले छोटे होते हैं हमारे प्रोपोगेशन सिस्टम में। देखिए यहाँ भी नीमोटेड का असर तो था ही दोस्तों। ये देखिए रूट सड़ते हैं, तो हमने वो ट्रीटमेंट कर लिया है जिससे इसमें अब ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो। रूट भी ना के बराबर होंगे हमारे ख्याल से, क्योंकि ये सब नीमोटेड सब बर्बाद कर रहे हैं सब प्लांट्स को। एक रूट टूटा है। तो चलिए हम उसको डाल देंगे अब सॉइल मिक्स में। वैसे धूप की वजह से भी अच्छे रहते हैं प्लांट। अब टेरेस गार्डनिंग है तो अच्छी बात है, अब ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और हमने वेलम प्राइम ला दिया है, तो मुझे अब कोई चिंता नहीं है। तो इस प्रोपोगेशन सिस्टम में थोड़े रूट शुरुआत में कम मिलते हैं, फिर धीरे धीरे प्लांट डेवलप हो जाता है और फिर सब ठीक लगने लगता है, तो प्लांट भी हेल्दी हो जाता है। बट इन्फेक्शन की वजह से थोड़ा कमज़ोर पड़ गए थे, इसलिए कुछ डायबैक वगैरह होता रहता है ये इसमें। अब इस प्रोपोगेशन सिस्टम को भी मैं इम्प्रूव करने वाला हूँ इस बार, और कुछ पौधे तो तैयार कर भी लिए हैं हमने मदर प्लांट पे। तो उन सबको इससे होली पे जाऊँगा कुछ दिन में, तब हम लगाएंगे हमारे यूनिक प्रोपोगेशन सिस्टम को फिर से समझेंगे दोस्तों। ये बड़ी ही कारगर तकनीक है, और वो भी दोस्तों इंस्टेंट जैसे बोनसाई मिल जाता है, इंस्टेंट कह सकते हैं। ये बड़े रूट हमें काम की नहीं। बस हो गया दोस्तों। तो कुछ रूट ख़राब हो गई थी, अब जिस छोटी छोटी रूट्स है उसमें से कोई बड़ी हो जाएगी, लीडरशिप ले लेगी, और ये प्लांट हेल्दी हो जाएगा दोस्तों। और रूट में क्या इफ़ेक्ट आता है देखिए, ये काला ही निकला। ये जो रूट तोड़ते हैं तो उसमें काला ही दिखता है, ये देखिए। तो रूट में घर बनाते हैं ये लोग, इसकी वजह से प्लांट न्यूट्रिएंट नहीं सोख पाता। पर अब उसका रोकथाम हमने कर लिया है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो पोट में ले लेंगे उसको। प्लांट थोड़ा ऊंचा लग रहा है तो उसको थोड़ा झुका के लगाएंगे इस तरीके से, तो अच्छा लगेगा। और पीछे भी रूट बड़ा है तो वो भी विजिबल हो जाएगा दोस्तों। तो प्लांट को इस तरह से डिसाइड करके लगा देते हैं, और उसको हम टाई कर देते हैं इसे केबल या वायर से।
उसको बाद में मैं बड़े पॉट में रखूँगा। इस पूरे सिरेमिक पॉट को इतना सूटेबल तो है नहीं, पर जो है सो है, लगा देते हैं। तो प्लांट को लगा लिया, जैसा भी लगे जो भी लगे, बट इसको हम इसी में स्टेबल बनाना चाहते हैं। बाद में उसको बड़े पॉट में बिठाएंगे, उसी पॉट को भी, जिससे वो ज़्यादा गर्मी से हीट हो तो प्लांट को ज़्यादा इफ़ेक्ट ना आए। पहले उसको इसमें सेट होते देते हैं, कुछ दिन के बाद तो प्लांट लगा लिया। और ऐसा कर्वेचर फाइकस में आप इंडिया में कहीं नहीं देख पाएंगे, तो देख लीजिएगा ज़रूर। और ऐसा बनाना चाहते हैं तो फिर जुड़े रहिएगा ज़रूर। ये दोस्तों, ये चीज़ आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी, यकीन मानिए, यही देख पाएंगे आप। मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।